वजीर आजम की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइश गाह को निशाना बनाने की मजम्मत। रूसी सदर हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन की कोशिशों के दौरान ऐसे घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। तशद्दुद की तमाम अशकाल और इन कार्रवाइयों की सख्ती से मजम्मत करती हैं। दूसरी जानिब रूस का यूक्रेन के ड्रोन हमले का जवाब देने का ऐलान। रूसी वजीर खारिजा का कहना है, रूसी फजाई दिफाई निज़ाम ने ड्रोन्स को तबाह कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की मसरूफियात से आगाह किया। कसीरुल जहती फोरम्स पर पाकिस्तान की अहम खारिजा पॉलिसी की तरजीहात पर भी ब्रीफिंग दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का आलमी अमन, सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और कसीरुल जहती इदारों की अहमियत पर जोर। इसराइल का फ़लस्तीनियों को सोमालीलैंड में बेदखल करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। इसराइल सोमालीलैंड को फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन गजा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिना मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का दो टोक मौक़िफ़। सोमालीलैंड को आज़ाद तस्लीम करने का सेहूनी ऐलान मुस्तरद। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को बेदखल करने की कोशिशें कबूल नहीं। कुछ ममालिक गाजा जाकर हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्हें इसराइल की भी ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, मुआहिदे के हामी ममालिक ने भी इत्तेफाक किया कि हमास को हथियार डालने चाहिए। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्किया में तसादुम का खतरा है। ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। इसराइल का साथ जारी रखने का ऐलान। ईरान को एक बार फिर धमकी दे दी। कहा, ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी तो क़यामत बर्पा कर देंगे। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 80 बरस थी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक खालिदा कई रोज से दारुल हुकूमत ढाका के अस्पताल में वेंटिलेटर पर थीं। वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर आज़म बनी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। आसिफ जरदारी ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की एक मुखलिस और देरीना दोस्ती। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का भी खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अफगान तालिबान रजीम के इक़्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान में इंसानी जराइम का बदतरीन सिलसिला जारी। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी गार्डियन की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। दी गार्डियन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के इक़्तिदार संभालते ही अफगानिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। जनवरी 2022 में ज़रमना और दीगर ख़वातीन ने तालिबान की बढ़ती पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद तालिबान ने ख़वातीन को संगसार करने का मुतालबा करते हुए ज़रमना के घर पर धावा बोल दिया। ज़रमना को 27 रोज़ तक कैद रखा गया। वो इस वक्त जर्मनी में जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। ज़रमना का कहना है, जर्मनी में भी मुझे लगता है कि अफगान तालिबान मेरे पूरे ख़ानदान को सज़ा देंगे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर। कोयटा, मस्तोंग, कला बशीर, नौशकी, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में बारिश। कोयटा चमन शाहरा पर गाड़ियों को फिसलन से मुश्किलात का सामना। ज़ियारत, चमन, तोबा चकजई और गिरदनवाह में भारी हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। उधर बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और वादी नीलम के सियाहती मकाम जागरा में भी बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में आज भी हल्की बारिश का इम्कान। महफूज बसंत और SOPs पर अमल दरामद के लिए प्लान तैयार। पुलिस, पैराफोर्स, EPA, जिला इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ड्यूटीज दे दी गई हैं। जराये के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद के लिए ड्रोन भी उड़ाए जाएंगे। ड्रोन धाती तार और केमिकल डोर की फौरी निशानदेही कर सकेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 साल सजा,
30 लाख रुपए जुर्माना होगा। बसंतपुर डोर पतंग मैन्युफैक्चर और फरोख्त के लिए पूरे लाहौर में हो सकेगी। डोर और पतंग की खरीदो फरोख्त की इजाज़त 6 से 8 फरवरी को होगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां, डिवीजन अजला और तहसीलों की हुदूदबंदी मुकम्मल। यूनियन काउंसिल्स की जनवरी-फरवरी में होगी। पंजाब 10 डिवीजन्स, 41 अजला और 156 तहसीलों पर मुश्तमिल है। पंजाब भर के अजला और तहसीलों का नोटिफिकेशन जारी। जिला कोट अद्दू, तहसील चौक सरवर शहीद नए नोटिफिकेशन में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मलईट, चनेसर और लियारिक के मुंतखब म्यूनसिपल स्कूलों की मैनेजमेंट के लिए TCF के साथ मुआहिदे की मंजूरी। तर्जमान सिंध हुकूमत के मुताबिक 21 म्यूनसिपल स्कूलों में मुफ्त मयारी तालीम, यूनिफॉर्म और तालीमी सामान फराहम किया जाएगा। TCF को स्कूलों की तामीर व मुरम्मत और इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी दी जाएगी। कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने इफ्तिताह किया। शर्जील मेमन का औरंगी टाउन में ऑरेंज लाइन डिपो का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन BRT पर सफर किया जा सकेगा। रोजाना 1 लाख शहरियों को सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप लाहौर में इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में 8 टीमों की शिरकत। पेशावर कोर चैंपियनशिप की फातेह गुजरावाला कोर ने रनर अप पोजीशन हासिल की। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शाहीन शाह अफरीदी घुटने की इंजरी के बायस बिग बैश लीग से बाहर। ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की तस्दीक कर दी। शाहीन अफरीदी बुध को मुमकिन तौर पर वतन वापस आ जाएंगे। पेसर का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। और खेल के मैदान में भी मोदी की जारियत और नफरत अंगेज रवैया बरकरार। बांग्लादेश क्रिकेट भी भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं के तासुब की भेंट चढ़ गई। हरियाणा में शिवसेना के सरबराह नीरज सेठी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में मैचेस खेलने की इजाजत न देने का ऐलान कर दिया।